आज आप लोगों के लिए लाए करेंगे एंड दैट वे ये 10 दिन तक चल रिवीजन मॉड्यूल्स आप लोगों के लिए एक बहुत ही वाइटल पार्ट हो जाएगा। साइन अप्स एज बिकॉज ऑलवेज ऑल विथ यू। एंड नीट को हम लोग सोचते हैं, नीट लोग कुछ बहुत ही कॉन्सेप्चुअल कुछ बना देंगे, बहुत ही कुछ अलग बना। हेलो स्टूडेंट्स, आज से ठीक 10 दिन बाद होने वाला है आप लोग का नीट एग्ज़ाम और इसके लिए आप लोग डेफिनेटली बहुत वरीड हो। अभी लास्ट मोमेंट का प्रिपरेशन चल रहा है। यहाँ पे वैसे घबराने वाला कोई चीज़ ही नहीं है। लाइक दोज हु हैव प्रिपेयर्ड वेल, लाइक दे आर गोइंग टू रॉक द एग्ज़ाम, और जिनका थोड़ा बहुत प्रिपरेशन अभी भी लैक है तो उसके ऊपर बेस करके हम लोगों ने साइन अप्स इंस्टीट्यूट आज आप लोगों के लिए लाया एक प्रिपरेशन मॉड्यूल टेस्ट, प्रिपरेशन मॉड्यूल प्रोसीजर। थ्रू दैट हर एक दिन हम लोग एक एक यूनिट को लेके ऊपर डिस्कस करेंगे। उस यूनिट से प्रोबेबल क्वेश्चंस क्या होने वाले हैं, कैसे आने वाले हैं और कौन से टाइप के क्वेश्चंस के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है, तो उन सब चीज़ों को लेके हम लोग बेसिकली आज डिस्कस करेंगे। एंड दैट वे ये 10 दिन तक चलेगा और आपके लिए ये एक सीरीज जैसा होगा। उससे आप लोग जितना मैक्सिमम हो सके ऑब्जर्व कीजिए, चेकआउट कीजिए, क्योंकि ये रिवीजन मॉड्यूल्स आप लोगों के लिए एक बहुत ही वाइटल पार्ट हो जाएगा आपके प्रिपरेशन के साथ। ऐसे तो आप लोग बहुत प्रिपेयर कर चुके हो, तो लाइक वही लास्ट मोमेंट में जो भी है हम लोग वही आपके साथ देखेंगे। तो नॉट टू वरी, साइन अप्स एज बिकॉज ऑलवेज ऑल विथ यू एंड सेम हियर वी आर विथ यू फॉर दैट बेस्ट वन। सो बायोलॉजी का सीरीज आज हम लोग शुरू करते हैं with that all of your presence, so let's start। जैसे कि नीट को हम लोग सोचते हैं, नीट लोग कुछ बहुत ही कॉन्सेप्चुअल कुछ बना देंगे, बहुत ही कुछ अलग बना देंगे, वैसे क्वेश्चंस होने वाले नहीं हैं। वो लोग लाइन वैसे चूज करेंगे कि वहां पे आपका कंफ्यूजन हो, बट उसमें जब भी आप सोचेंगे स्पेसिफिकली स्टेटमेंट लाइक क्वेश्चन 1 और 2 जैसे होते हैं, उसमें इतना दिमाग मत लगाइए, डायरेक्ट जो लिखा हुआ है उसके ऊपर फॉलोड अप कीजिए। और सेम वे अगर एसेशनिज्म होगा वहां पे थोड़ा लॉजिक को देखिए, व्हाई एंड हाउ के ऊपर। अगर कोई प्रोसेस टेक्निक कुछ कंडीशंस के ऊपर आएगा तो हाउ फिट कीजिए, एंड अगर नॉर्मल जनरल कंडीशंस कुछ लाइन स्टेटमेंट्स आए उसमें व्हाई आप लोग इनपुट कीजिए, एंड दैट वे यू विल गेट योर प्रॉपर आंसर। सो आज हम लोग बेसिकली शुरू करते हैं यूनिट 1 से। यूनिट 1 में यूजुअली 4 चैप्टर्स इंक्लूड है, लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम एज वेल एज एनिमल किंगडम। अभी हम लोग आज कौन से वाले टॉपिक में बात करने वाले हैं। अगर हम लोग देखते हैं कि यूजुअली कौन से टाइप के क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, जैसे कि अगर हम लोग लिविंग वर्ल्ड को लेके सोचते हैं, तो लिविंग वर्ल्ड को लेके अगर हम लोग सोचेंगे तो यूजुअल कंडीशन में हम लोग कैसे देखेंगे वो इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम लोग लिविंग वर्ल्ड में जाते हैं, इससे यूजुअली जो लेटर पार्ट वाला पोर्शन है, मतलब जैसे कि टेक्सोनॉमिकल एड्स वगैरह ये सब डिलीट हो चुके हैं, बट मैं फिर भी बोल रहा हूं आपके सेफ सिक्योरिटी के लिए, जिन चैप्टर्स कंप्लीटली डिलीट है उसको मत पढ़िए, बट जो चैप्टर्स थोड़ा बहुत उससे कुछ कुछ पॉइंट्स डिलीट हुए हैं उस चैप्टर्स को थोड़ा देख लीजिए, क्योंकि उससे थोड़े बहुत लिंक क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे कि लिविंग वर्ल्ड में टैक्सोनॉमी के ऊपर अगर हम लोग बात करेंगे उसमें उतना कुछ खास क्वेश्चंस आने वाले नहीं है, बट लिविंग वर्ल्ड के अंडर टैक्सोनॉमिकल पोर्शन में जो डिफरेंट बुक्स के ऑथर है, मतलब कौन सा बुक कब आया था, कौन से ईयर पे आया था, जैसे कि पकड़ लीजिए आप सिस्टेमा नेचुरी, ये बुक कब आया था, देन स्पीशीज प्लेंटेरम, ये बुक कब आया था, मतलब एक 1758 में आया, एक 1753 में आया, उसमें अराउंड 5900 स्पीसीज के बारे में लिखा हुआ था। लाइक ऐसे कुछ पॉइंट डेटा जो एनसीईआरटी में है वो लोग घुमा फिरा के डेटा के ऊपर क्वेश्चन डालेंगे, दैट फॉर श्योर, वैसा एक आने वाला है क्वेश्चन। सेम उसके अकॉर्डिंगली सिस्टमेटिक्स का अगर हम लोग देखेंगे तो सिस्टमेटिक्स अकॉर्डिंगली अगर हम लोग ऑब्जर्व करते हैं तो सिस्टमेटिक्स में जैसे कि सिस्टमेटिक्स के अंडर पे
उनके स्कोप्स लाइक जैसे कि कैरेक्टराइजेशन हो गया, आइडेंटिफिकेशन हो गया, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन हो गया, नोमेनक्लेचर हो गया। तो ये जो सिस्टम्स है, कहीं एक गैप देके बोलेंगे ये वाला कहाँ पे ऐड होगा, कैसे आएंगे, तो लाइक दैट पार्ट आएंगे। बट ये तो एग्जैक्टली एनसीईआरटी में है, मतलब ये आप लोगों को पता है ना, लाइक आराम से आप लोग कर भी सकते हैं इसमें। जो यहाँ पे थोड़ा ट्रिकी वाला सेट आ सकता है, जैसे कि हार्बेरियम डिलीट है। अभी वहाँ पे पूछा गया कि हार्बेरियम तो डिलीट है, हार्बेरियम का क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं आएंगे, बट हार्बेरियम का साइज ऑफ हार्बेरियम, साइज ऑफ हार्बेरियम ये कहाँ से आएगा? तो अगर ये साइज ऑफ हार्बेरियम पूछा जाए तो 29 इंटू 41 सेंटीमीटर ये भी एक पॉइंट है, 11.5 इंटू 16.5 इंच ये भी एक पॉइंट है। बट इंटरनेशनली ये 29 इंटू 41 सेंटीमीटर वाला ही अप्रोचेबल आएगा, बाकी नहीं आएगा। जैसे कि आगे आप लोग का इन सिटू एक्स सिटू कंजर्वेशन, इसमें भी इन सिटू एक्स सिटू कंडीशन में भी अगर हम लोग देखेंगे इन सिटू एक्स सिटू कंजर्वेशन में, इन सिटू को हमेशा याद रखने के लिए एक टेक्निक आप लोग यूज कीजिएगा कि इन सिटू वाला जो भी आएगा इन सिटू प्रिजर्वेशन में, इन सिटू कॉन्सेप्ट में, इन सिटू वाला ऑलवेज वो बड़े एरियाज में आएगा इन सिटू, और छोटे छोटे जो एरियाज होंगे जैसे कि पकड़ ले सीड बैंक, जूलॉजिकल पार्क, बॉटनिकल गार्डन, वो सब कुछ आएंगे एक्स सिटू के पार्ट में। तो लाइक वैसे हम लोग कुछ रिलेट कर पाएंगे इन सिटू एक्स सिटू को। बाकी इसमें से उतना कुछ खास, यहां से एक ही क्वेश्चन आएगा तो उसमें उतना कुछ खास एफर्ट यहाँ पे आप लोगों को नहीं डालने से भी होगा। प्रीवियस से क्वेश्चन भी ऑब्जर्व कर लीजिए, उतना कुछ खास उसमें डिटेल्स आता नहीं है। लाइक यूजुअली एनसीईआरटी अकॉर्डिंगली एनसीईआरटी का जो जेना स्पीशीज ये सब है, ये नंबर रिलेटेड कंडीशंस क्या होंगे, जैसे कि यहाँ पे इंग्लिश में घुमाएंगे। जैसे हम लोग जानते हैं कि अगर हम लोग किंगडम टू स्पीशीज आएंगे, ऊपर से नीचे आएंगे, जनरल कैरेक्टर्स इंक्रीज होता है, लाइक कॉमन कैरेक्टर्स इंक्रीज होते हैं, और वही अगर हम लोग नीचे से ऊपर तक जाएंगे, मतलब स्पीशीज टू किंगडम तक जाएंगे, वहां पे जनरल कैरेक्टर डिक्रीज होता है, जानते हैं हम लोग। बट यहाँ पे ये सब ना बोल के बोला गया है फ्रॉम वेयर टू वेयर, लाइक लेस जनरल इन कैरेक्टर, लेस जनरल इन कैरेक्टर, मतलब उल्टा बोला है। दैट मीन्स जो इंक्रीज होने वाला डिक्रीज होगा, जो डिक्रीज होने वाला इंक्रीज होगा, मतलब किसके किसके बीच में वो लोग बोल रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली आप लोग आंसर कर सकते हैं। तो ऐसे एक लेस जनरल वाला वर्ड यूज कर दिया गया है। सेम लाइक अप्रोच में अगर आप लोग क्वेश्चन पूछा जाए कि लाइक डिटेल्स थोड़े जैसे कि कैट और डॉग, इन दोनों के बीच में, कैट और डॉग के बीच में अगर हम लोग देखेंगे तो दोनों के फैमिली सेपरेट है, टिल ऑर्डर तक वो लोग सेम है। तो एनसीईआरटी में कुछ कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं साइड में, बहुत मिनिमम कॉर्नर में, वो हाईलाइट करके पढ़ लीजिए कि लाइक कहाँ पे जाके उन लोग का अलग से होगा, कहाँ पे जाके थोड़ा वो लोग अलग दिखेंगे, अलग सोचेंगे वो लोग, तो उन जगहों पे क्वेश्चंस बनेंगे। मतलब क्वेश्चंस स्टेटमेंट जो भी बनेगा ना, वो स्टेटमेंट ऐसे बन सकते हैं कि लाइक चलो डॉग का एक फैमिली दे दिया एंड ऑल दैट पार्ट, तो वहां से लिंक होगा। या तो प्लेन्स के लिए सफिक्स वाले वर्ड एलिस, दैट एसीएई, एई, ये सफिक्स वाले वर्ड कहां पे आएंगे? एनसीईआरटी में 2 एग्जांपल दिए हुए, तो वहां से हम लोग एक क्वेश्चन लिंक कर सकते हैं। तो ये हो गया जोन लिविंग वर्ल्ड के अकॉर्डिंगली, अगर आप लोग देखना चाहते हो तो देख सकते हो। जैसे कि यहाँ पे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन अगर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, ये थोड़ा बड़ा है, उसमें थोड़े अलग अलग क्वेश्चंस हैं जहाँ पे क्वेश्चंस अलग अलग वे में चेकआउट होंगे। तो अगर हम लोग इसमें बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आते हैं तो यहाँ पे मेनली वायरस, मोनेरा मतलब बैक्टीरियल सेक्शन, प्रोटिस्टा एंड फंजाई, ये सब आएंगे। फिर यहाँ पे आते हैं, जैसे कि हम लोगों को पता है वायरस में एंजाइम नहीं है, हम लोग पढ़ के आए डिफरेंट जगह पे, बट वही जगह पे कहीं भाई कि ये क्वेश्चन भी आता है कि वायरस कंटेन एंजाइम्स आल्सो। वायरसेस में एंजाइम्स होते हैं, कैसे? बैक्टीरियोफाज, लाइसोजाइम, तो वायरस में एंजाइम्स होते हैं। तो लाइक ऐसे वाले कुछ क्वेश्चंस होंगे जो एनसीईआरटी में है नहीं, बट लिंक्ड वे में ये कहीं ना कहीं 11th-12th के सेक्शन में आके जाएगा, तो वहां पे भी लिंक हो सकता है क्वेश्चंस। जैसे कि वायरस को फर्स्ट क्रिस्टलाइज कौन किया था, ये तो सबको पता है, फाइन, चलो क्रिस्टलाइज किया था स्टेनली ने, किए तो किए, अच्छा है, बाय 1935 में उन्होंने स्टेनली ने क्रिस्टलाइज कर लिया था। किसमें किया था? टीएमबी में। अभी टीएमबी का डायग्राम लास्ट पेज में वायरस के साथ में है, वहां पे टीएमबी का क्या है? टीएमबी का डायग्राम अगर हम लोग देखते हैं वहां पे अगर जाके प्रॉपर्ली, तो टीएमबी के सेक्शन में जो डायग्राम है उसमें कैप्सुमियर्स कितने हैं, ये क्वेश्चन नहीं है बट पूछ सकते हैं क्योंकि डायग्राम कैप्सुमियर्स का है, तो 2130 कैप्सुमियर्स के नंबर ऑफ कैप्सुमियर्स होंगे। और वहां पे जो डीएनए, आरएनए, जे भी है, लाइक जेनेटिकल मटेरियल, हम लोग जानते हैं उसमें आरएनए है। अभी आरएनए जो है, आरएनए कौन से टाइप का आरएनए है? इट मस्ट बी हेलिकल, क्योंकि ये ऐसे राउंड अप क्यों है, तो राउंड अप दिया हुआ है, यहाँ बोला नहीं कि राउंड अप है, हेलिकल है, कहीं पे मेंशन नहीं हेलिकल है, बट वो हेलिकल इंसर्ट हो जाएगा, मतलब इंट्रोड्यूस हो जाएगा। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपको देख के भी समझना पड़ेगा। एंड ये सब पॉइंट्स में इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज दिस आर द सर्टेन थिंग्स इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर
अल्टीमेट प्रिपरेशन। तो जो भी कुछ है यहाँ पे आप लोग जो भी जैसे भी कुछ क्रिएट कर रहे हैं कि लाइक कितना हो सकता है, कैसे क्वेश्चंस को पैटर्न ट्रिक करना है, तो ये वाले चीज पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब मेरा वीडियो देने का मतलब वही है, आप लोग थोड़ा अपने आप को रिवाइज कीजिए, थोड़ा चार्ज जब कीजिए, जो भी हम लोग पूछ रहे हैं बोल रहे हैं, अरे हाँ ये याद है, दैट अकॉर्डिंगली हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ये सब बोलेंगे और बोलने के बाद जो भी है लाइक कैसे क्वेश्चन को कंसीडर किया जाए, जैसे कि मोनेरा में आ जाएंगे। मोनेरा में इंपॉर्टेंटली इस बार क्वेश्चन आने के चांस क्या है कि इंपॉर्टेंट मोनेरास फॉर बेनिफिशियल फॉर अस, लाइक उनके इंप्लीमेंटेशंस क्या है, वो वाले टॉपिक्स यहाँ पे इस बार बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ा उसमें अगर ध्यान दीजिएगा तो लाइक इसमें क्वेश्चन बनने के चांसेस रहेंगे मोनेरा में। स्पेसिफिकली ग्राम स्टेनिंग, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज वाले के एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है। ये याद रखिएगा कि जितने भी बैक्टीरियाज होते हैं दुनिया में, उसमें सबसे ज्यादा जो डिजीज कॉजिंग बैक्टीरियाज होते हैं वो ग्राम नेगेटिव है, और जो डिजीज कॉज नहीं करते लाइक नॉर्मल यूजुअल है वो सब मैक्सिमम ग्राम पॉजिटिव के कंडीशंस पे आते हैं। तो वहीं पे कुछ क्वेश्चंस बनेंगे। प्रोकैरियोटिक सेल वॉल के कॉन्सेप्ट में बनेगा कि उसका सेल वॉल कैसा है, सेल मेम्ब्रेन कैसे बने हुए हैं, कौन से चीज़ों से बना हुआ है, वेदर दे आर पेनिट्रेटिंग और नॉट, परमिएबल और नॉट, वेदर दे आर रिएक्टिंग विद एनवायरनमेंट। क्योंकि अभी रेजिस्टेंट वाले क्वेश्चंस, मतलब अगर एक चीज याद रखिएगा कि माइक्रोब्स ग्राम नेगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव, मैंने अभी बोला था कि ग्राम नेगेटिव वाला ज्यादा डिजीज कॉज करता है। तो कोई अगर ज्यादा डिजीज कॉज करेगा दैट मींस ये हम लोग आराम से समझ जाएंगे कि डिजीज कॉज करने वाले, मतलब जो लोग डिजीज कॉज कर रहे हैं, क्लियर है ना, जो लोग डिजीज कॉज कर रहे हैं वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट होगा, मतलब एंटीबायोटिक उनको हैम्पर नहीं कर पाएंगे एंड दैट वे दे विल बी फिट एंड फाइन। जो लोग रेजिस्टेंट नहीं है एंटीबायोटिक्स पे एक्ट कर लेंगे, किल कर देंगे, तो वहाँ डिजीज कॉज नहीं कर पाएंगे। दैट इज अ बेसिक थिंग्स। तो ये थोड़ा समझ लीजिएगा वहाँ पे। सेम वे अगर हम लोग आएंगे कि लाइक प्रोटिस्टा में लाइक फ्रस्ट्यूल से क्या बनता हुआ है, क्रिसोफाइट्स फ्रस्ट्यूल सेल वाले, उसका जो ऊपर वाला हाइपोथिका एपिथिका वाले लाइक सेल सोप बॉक्स जैसे, इसमें इंपॉर्टेंटली प्रोटिस्टा में सबके स्टोर्ड फूड और पिगमेंट्स, कौन से वाले पिगमेंट कौन से में होते हैं और स्टोर्ड फूड क्या है। जैसे कि एक टर्म आ जाएगा आपको समझ लीजिए कि लाइक डिनोफ्लैजेलेट्स में, नाम ही है डिनोफ्लैजेलेट, मतलब दो फ्लैजेला होगा, तो कभी कभी वहां पे बोलते हैं बाईफ्लैजेलेट हेटेरोकॉन। बाईफ्लैजेलेट मतलब दो फ्लैजेला होगा, हेटेरोकॉन मतलब डिफरेंट शेप साइज के होंगे, मतलब एक लंबा होगा एक छोटा होगा, लाइक दैट ऐसे वाले मतलब कनेक्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं। बायोलुमिनेसेंस वो डिनोफ्लैजेलेट के साथ है। यूग्लिनॉइड्स, उसमें अल्टीमेटली क्या होता है, तो यूग्लिनॉइड्स अगर हम लोग देखेंगे उसमें प्लांट एनिमल के कैरेक्टर्स भी होते हैं, लाइक यूग्लिना कैसे वैसे होते हैं। तो कुछ ऐसे पॉइंट्स, मतलब अगर हम लोग जाएंगे लास्ट प्रोटोजोन सेक्शन में, वहां पे मैलेरियल कॉजिंग कॉन्सेप्ट है। मैलेरियल कॉजिंग कॉन्सेप्ट में क्या आएगा, मैलेरियल कॉजिंग कॉन्सेप्ट में वहां पे आ जाएगा कि लाइक 4 टाइप के मैलेरियाज होते हैं। सबसे हार्मफुल कौन है, प्लाज्मोडियम फेल्सीवरम जो करता है, लाइक प्लाज्मोडियम फेल्सीवरम के कंसेप्ट में वो आएगा सबसे डेंजरस वाला। बट यहाँ पे अभी क्वेश्चंस ये आएंगे कि लाइक प्रोटोजोन एस्पेक्ट में कैरियर कौन है, जैसे कि अगर स्लीपिंग सिकनेस, ट्राइपैनोसोमा गैम्बियंस, वेक्टर कौन है, सीसी फ्लाई, साइंटिफिक नेम क्या है, ग्लॉसिमा पेलपिलिस। तो ये सीसी फ्लाई ना देखे ग्लॉसिमा पेलपिलिस क्या कैरी करता है, ये घुमा के क्वेश्चन डाल सकता है। लिश्विनिया डोनोवेनी ये कालाजर फॉर्म करता है, कालाजर दैट इज अ सैंड फ्लाई, मतलब फ्लाइज को उसको कैरी करते हैं, इसको हम लोग डमनम फीवर भी बोलते हैं। तो लाइक डिफरेंट टाइप ऑफ कंडीशंस। उसके बाद वहां पे फिर से एक क्वेश्चन आएगा कि लाइक आ सकता है डाइजेनेटिक मोनोजेनेटिक। व्हाट इज द डाइजेनेटिक एंड मोनोजेनेटिक? डाइजेनेटिक मतलब जिनके होस्ट, मतलब लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के 2 होस्ट बॉडी चाहिए होगा उनको डाइजेनेटिक है, और जिनको सिंगल होस्ट बॉडी चाहिए होगा वो मोनोजेनेटिक है। तो वहां से भी क्वेश्चन लिंक हो सकता है, ठीक है ना। तो लाइक ऐसे वाले क्वेश्चंस वहां पे बनेंगे। अगर हम लोग जाएंगे फंजाई में, स्पेसिफिकली ज्यादा पढ़ो ना पढ़ो, एस्कोमाइसिडिस बेसिडोमाइसिस अच्छे से पढ़ लेना। स्पेसिफिकली उनके एग्जांपल को घुमा के क्वेश्चन देंगे कि ये वाले कहाँ पे थे, लाइक मोरल ट्रफल्स ये कौन से टाइप के, एडिबल फंजाई लाइक पकड़ लो जो हम लोग मशरूम खाते हैं, ये किसके अंडर पे आता है, जैसे कि पेनिसिलियम हो गया, जिब्रेला फुजिकुरुई हो गया, ये किसके अंडर पे आता है। तो घुमा के, या तो उनके में कितने स्पोर्स है, बेसिडियोस्पर्माइसिस में कितने स्पोर्स होते हैं, ये कैसे हैबिटेट में सर्वाइव करते हैं, तो कनेक्शन है। जैसे कि प्लाज्मोगेमी क्या हो गया, फ्रूटिंग बॉडीज कैसे फॉर्म होते हैं, लाइफ साइकिल में कौन से 2 का फ्यूजन होने से ये प्लाज्मोगेमी फॉर्म होता है। तो दिस आर सर्टेन क्वेश्चंस में आस्क्ड इन फंजाई। तो ये पूरा का पूरा फंजाई से एक क्वेश्चन आता है एवरी ईयर इस कम्स फंजाई कंडीशन में। जैसे कि एक कॉमन क्वेश्चन हम लोग सभी इसको अवॉइड करते हैं, जैसे कि लाइकेन पार्ट में, लाइकेन हम लोग जानते हैं लाइक एल्गेन फंजाई बन के होता है, बट एल्गल पार्ट कौन सा है, उसको हम लोग बोलते हैं फाइकोबायोन। फंगल पार्ट कौन सा है, माइकोबायोन, जान गए। बट एक कौन सा क्लास इसमें इन्वॉल्व होता है, एस्कोमाइसिडिस। एल्गे में कौन सा आएगा, क्लोरोफाइसी। तो ऐसे क्लासेस कॉन्सेप्ट में भी क्वेश्चन आ सकते हैं। सेम लाइक अगर हम लोग जाएंगे प्लांट किंगडम में,
प्लांट किंगडम में स्पेसिफिकली ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट्स, उसमें मॉस को स्पेसिफाई करो तो मॉस से क्वेश्चन बनेंगे, मॉस वाला एक जोन है जहां से अच्छे क्वेश्चन बनने के चांसेस है। बट द सेम वे मॉस को छोड़ के अगर हम लोग एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म में कंसिडर करेंगे, जिम्नोस्पर्म इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर अस, क्योंकि जिम्नोस्पर्म से मैक्सिमम क्वेश्चन बैंग ऑन होगा। पेज अच्छे से देख लेना, जहां पे माइक्रोस्पोरेंजियम से कैसे मेगास्पोरेंजियम जैसे कैसे स्पोर्स बनते हैं, स्ट्रोबाइली, कोन, इनके स्ट्रक्चर सेम शेप होते हैं, डायग्राम से क्वेश्चन बनेंगे। मतलब ये सब लिंक क्वेश्चन होंगे जहां से बहुत से क्वेश्चंस इस बार आने के चांसेस है। दैट्स द मोस्ट प्रोबेबल पॉइंट, ये प्लांट किंगडम वहां से क्वेश्चन डालेंगे। एल्गल पार्ट से लाइक एल्गे का जो अल्टीमेट 31 पेज में जो डायग्राम्स के कुछ क्वेश्चंस है वहां से क्वेश्चंस आएंगे। और एक क्वेश्चन पकड़ लो लीक हो गया कि लाइक एल्गा का जो चार्ट है 33 पेज नंबर में, जो एक चार्ट में से क्वेश्चन आते हैं लाइक कौन से फैमिली में कौन सा कलर पिगमेंट होता है, स्टोर फूड गया था, फ्लैजेला होते कि नहीं होते, स्टेटमेंट बना के दे सकते हैं वहां से। ये लीक हो गया, चलो क्वेश्चन ये लीक ही है, तो ये क्वेश्चन एक आ जाएगा। अभी हम लोग आएंगे एनिमल किंगडम में। अगर हम लोग एनिमल किंगडम देखेंगे तो एनिमल किंगडम में उतना कुछ खास प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन होते नहीं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, क्रॉस चेक करेंगे तो प्रीवियस ईयर से हम लोग को बहुत से कॉमन पर आ जाएंगे क्वेश्चन। बट जहां पे हम लोग अटकेंगे दैट इज एन आफ्टर लास्ट पोर्शन। लास्ट पोर्शन मींस जहां पे इकोनोडर्म्स खत्म होते हैं, उसके बाद वाले जितने भी कैरेक्टरिस्टिक क्वेश्चंस होते हैं, जितने भी प्रोफॉल क्वेश्चंस होते हैं, वहां पे हम लोग थोड़ा प्रॉब्लमेटिक में आएगा, क्योंकि हम लोगों को कॉमन नेम पता है कि चलो रेप्टाइल्स का इसका कॉमन नेम ये है, इसका कॉमन नेम ये है, एम्फीबियंस का कॉमन नेम ये है। उनका साइंटिफिकली हम सब लोग पढ़ते नहीं है, और वहाँ पे हेमिकॉर्डेट्स, सेफेलोकॉर्डेट, यूरोकॉर्डेट्स और वो पार्ट जो हमें यहाँ पे रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस वाले सेक्शंस रहेंगे, उनसे अल्टीमेट साइंटिफिक कॉमन नेम के अकॉर्डिंगली क्वेश्चंस होगा। तो यहाँ पे जो भी चीज़ें होंगे कंडीशनली हम लोग वहाँ से क्लियर आउट कर पाएंगे, तो क्लियर आउट कंसिडरली वहाँ से ही हो जाएगा। दैट वे हम लोग वहाँ से क्लीन करेंगे। तो जैसे भी हम लोग प्रिपेयर करेंगे, हम लोग का थोड़ा एक परफॉर्मा बना रहना चाहिए, एंड दैट वे हम लोग सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो लाइक एनिमल किंगडम में उतना कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लो, इससे अच्छा कॉमन आज बहुत से क्वेश्चन कॉमन आ जाएंगे, एंड वो वाले सेक्शन बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स में कहाँ से लाइक सिलोम फॉर्म होते हैं, कहाँ से सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन शुरू हुआ है, कहाँ से टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन शुरू हुआ है, कहाँ पे टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन शुरू हुआ है, कौन में सीरोसिलोमेट है, ऐसे कुछ बिखरे हुए क्वेश्चंस, कहाँ पे सेगमेंट्स क्लियर है। तो ये सब क्वेश्चंस अगर हम लोग देखेंगे, ऑलमोस्ट ये वाला यूनिट इंपॉर्टेंट वे में जाएगा, क्योंकि यहाँ से ऑलमोस्ट 13 क्वेश्चंस पूछेंगे इस यूनिट से। तो ये एक अच्छा वाला यूनिट है, एंड वी शुड नॉट लीव दैट यूनिट प्रॉपर, लाइक हम लोग उसको अच्छे से करना पड़ेगा, एंड होपफुली यू गाइस कैन डू इट। तो लाइक नीट अस्तित्व का, नीट जीत का इस पहले वाले सीरीज में आप लोगों का स्वागत है, और बने रहिए नेक्स्ट और 9 ऐसे वीडियोस के लिए। यहाँ पे आप लोगों को नीट के लिए एक प्रॉपर सोल्यूशन मिल जाएगा। सो स्टे ट्यून एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।